गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? एग्री अड्डा जीकेपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एग्रीकल्चर की पूरी सीरीज लेकर चलेंगे। इसी कड़ी में हमने कुछ एग्रोनॉमी के लेक्चर्स लिए हैं, फिर उसी के साथ साथ सॉयल साइंस यानी एग्रोनॉमी और सॉयल साइंस दोनों साथ साथ चल रहा है। बीच बीच में जनरल एग्रीकल्चर के भी मॉड्यूल्स या वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे। तो अब हम जैसा कल सॉइल साइंस का बेसिक जाने थे, उसके बाद आज के इस वीडियो में हम रॉक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे कि रॉक्स क्या होती हैं, कैसे फॉर्मिंग होता है रॉक्स के द्वारा सॉइल्स का। इसके बारे में आज हम ब्रीफ में अध्ययन करेंगे। चलिए आइए। रॉक्स हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है इसकी चट्टान। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि रॉक्स क्या होती है, रॉक्स क्या होता है। तो यदि साफ और सरल शब्दों में कहें तो वह कोई भी सॉलिड मिनरल्स जिसके द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है, यानी अर्थ का निर्माण हुआ है, यानी सॉइल का निर्माण हुआ है, वह रॉक है। एनी solid material, a solid mineral by which the earth are formed is known as rock। और साइंटिफिक डिफिनीशन आप देखना चाहते हैं तो a natural substance that composed of solid crystals of different minerals that have been fused in a solid state is known as rocks। आप डिफिनीशन चाहे तो नोट करें, नेचुरल सब्सटेंस composed of solid crystals of different mineral that have been fused in solid state। तो आप इसे रॉक कहते हैं। रॉक्स बनती कैसे हैं? रॉक्स जो है वो मॉल्टेन मैग्मा से बनती हैं। अब आप पूछेंगे कि मैग्मा क्या होता है, तो जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी वेल्केनो के अंदर जो तरल गर्म पदार्थ पाया जाता है वह लार्वा होता है, और जब वो ऊपर निकल के आता है, फटता है वेल्केनो, ज्वालामुखी उद्गार होता है, और जब वो तरल बहता है और सॉलिड फॉर्म में आता है या ठंडा होता है, ठंडा होकर सॉलिड फॉर्म में आता है, तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। तो रॉक्स जो है वो मैग्मा से बनी हुई हैं। ठीक है। अब आप देखिए, पेट्रोलॉजी एक वर्ड है रॉक्स के संदर्भ में। पेट्रोलॉजी, एक मिनट। पेट्रोलॉजी क्या होती है? पेट्रोलॉजी इसका मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ रॉक, स्टडी ऑफ रॉक्स। चट्टानों के अध्ययन को आप क्या कहेंगे? पेट्रोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी कुछ कंपटीशंस एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, तो इन टर्मिनोलॉजियों का आप विशेष ध्यान रखा कीजिए। फिर इसी तरह हो गया पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ formation of rock is known as petrogenesis। यानी रॉक के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, रॉक यानी चट्टान जिसे आप कहते हैं, इसके बनने की जो प्रक्रिया है उसको पेट्रोजेनेसिस बोला जाता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बनती हैं, इसके बारे में। तो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स की, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स।
देयर आर मेनली जो है वो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। पहला होती है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक का मतलब होता है आग्नेय चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स की मैं हिंदी नहीं याद कर पा रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। और सॉरी, सेडिमेंट्री रॉक का मतलब अवसादी चट्टानें। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रॉक्स। अब हम आइए एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इग्नियस रॉक की, तो इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। जो वोल्केनो के नजदीकी रॉक्स पाई जाती हैं, जैसे वोल्केनो, यदि आपने कभी मैप वगैरह में या फिर जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर देखा होता है, ये वोल्केनो का यही स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ये तप्त लार्वा है, और जब ये निकलता है यहाँ से और ये इस पे फैलेगा, बहुत दूर दूर तक फैलेगा, और जब ये फूल होगा तो ये जो रॉक होगी यही इग्नियस रॉक होती है। इग्नियस रॉक, ये जो रॉक है, यानी ये इग्नियस रॉक जो होती है वो मेनली लार्वा के ठंडा होने से जो रॉक्स बनती है वो इग्नियस रॉक है। प्राइमरी रॉक भी इसे बोला जाता है। सबसे मुख्य में आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछे जाते हैं, देखिए बताने का ये मतलब है कि आप समझें कि इग्नियस रॉक क्या है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इग्नियस रॉक कौन कौन है। सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द इग्नियस रॉक, देन यू शुड नो अबाउट द राइट आंसर, that what is the name of igneous rock or what are the kind of igneous rocks and the example of igneous rock you should know, and this is most important, and this is the described only for the understanding, but the most important thing is that you should remember the examples of the rocks, all type of rocks or any type of example in agriculture. When you learn about the agriculture, then you should always recognize, remember the number, index and numerical value of any, as we think that what is the open floor space for the cow, then you should told me or examiner or trick in your examination that it is 4 meter square. So this is a number value and you have to learn it, and it will be remembered by you by practice, by revising of your notes, your subjects by you. तो कहने का मतलब यह है कि इसका एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, और जितने भी एग्जाम्पल आप एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं तो उनके उदाहरणों को आप जरूर याद रखें। नंबर वैल्यू यदि दी हुई है तो जरूर याद रखें, कोई इंडेक्स आप पढ़ रहे हैं तो उसे जरूर याद रखें, क्योंकि ये सारे चीजें ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं, तो इसको आप याद रखें। तो जब हम इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से बेसाल्ट, इसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें ही आती हैं। और भी एक दो एग्जांपल है तो आप इसे देख सकते हैं, लेकिन मेनली ग्रेनाइट और बेसाल्ट। डियोलाइट भी है, ठीक है। तो आप एग्जांपल्स को जरूर याद रखें। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब क्या होता है? अवसादी चट्टानें, यानी नदियों द्वारा
लाई गई जो चट्टानें होती हैं, फार्म की गई जो चट्टानें होती हैं, नदियों द्वारा कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी सब बहा करके लाया जाता है, और जब वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा, कंसोलिडेटेड हो जाता है, तो वो जो रॉक्स बनती है उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जब हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स में कौन कौन है, सॉरी सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन, और सेल है। ये हम भूल रहे थे। तो इसमें तीन मुख्य रूप से हैं, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन ये तीन मुख्य हैं, इसे आप जरूर याद रखें। फिर जब हम आगे बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तो जरूर ही याद रखें। मेटामॉर्फिक रॉक्स रूपांतरित या कायांतरित, जो भी आप इसे कह लें, ये देखिए मैंने आप यहाँ पे पहले इंडिकेट कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है मेटामॉर्फिक का मतलब है रूपांतरण। जैसे एक जीवों में कुछ जीवों में एक प्रक्रिया पाई जाती है मेटामॉर्फिस की यानी कायांतरण की प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे मेढक में कायांतरण की प्रक्रिया पाई जाती है। आप लोग यदि कुछ इंटर में बायोलॉजी के छात्र होंगे तो वो जानते होंगे कि व्हाट इज द मेटामॉर्फोसिस। मुख्य रूप से एग्जांपल्स मेढक का, फ्रॉग का देखने का मिलता है, राना टिग्रेना जिसका नाम है, साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रॉग इज राना टिग्रेना। तो इसी प्रकार मेटामॉर्फिक का मतलब है कि ये दोनों प्रकार की रॉक से मिलकर के, यानी इग्नियस रॉक्स के रूपांतरण से और सेडिमेंट्री रॉक्स के रूपांतरण से मिलकर के जो बनेगी उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है ये काफी महत्वपूर्ण हैं, जिसे आप जरूर याद रखें। इसके 5-6 एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्नेसिस है, दूसरा है सिस्ट है, क्वार्टाइज, चौथा है स्लेट और मार्बल, ये जो नाम है इन्हें याद करना। ग्नेसिस जो है वो ग्रेफाइट से बना हुआ है। ग्नेसिस इज मेड फ्रॉम ए मेटामॉर्फिक फ्रॉम, ये आप नोट कर, फ्रॉम ग्रेफाइट से बना हुआ है। दूसरा जो है ये बेसाल्ट से बना हुआ है, फ्रॉम बेसाल्ट। क्वार्टाइज जो है ये सैंडस्टोन, दिस इज फ्रॉम सैंडस्टोन से ये बना हुआ है। स्लेट जो है वो सेल से बना हुआ है, और मार्बल जो है वो लाइमस्टोन से बना हुआ है, लाइमस्टोन का रूपांतरण है। ये चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्नेसिस जो है इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम ग्रेफाइट, सिस्ट इज द मॉडिफाइड फ्रॉम बेसाल्ट, क्वार्टाइज इज द मॉडिफाइड फ्रॉम सैंडस्टोन, स्लेट इज द मॉडिफाइड फ्रॉम सेल, एंड द मार्बल इज द मॉडिफाइड फ्रॉम लाइमस्टोन। तो ये जो है रॉक्स के बारे में है, और बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसका एग्जांपल आप जरूर याद रखें, नोट कर सकते हैं आप, इसे आप नोट कर लें। तो बस आज का वीडियो इतना ही। कल की वीडियो में हम मिनरल्स की बात करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो मैं पॉइंट्स इंडिकेट कर रहा हूं कि ये पॉइंट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप इसे जरूर से जरूर नोट करें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।